Hello dear student, in this video we will talk about chromosomal theory of inheritance. In this segment we will discuss the Mendel's rediscovery. We know that in 1865 Mendel's work was published, and whenever the Mendel published their whole thesis which were related to the different types of experiments, we know that law of dominance, segregation, independent assortment, then in that time these all types of discovery or the genetic principles was not popular. These all laws were not popular in that time, or by the people not taking seriously. Why? Reason is that because first reason was print media. Print media in that time not very good, just like present time. Second important thing, in that time in 18th century or the 19th century, Darwin was very famous. Darwin's survival of the fittest theory was very authentic in the case of humans ideology. And at last the people, लोग क्या समझते थे, मेंडल इज अ मैथमेटिशियन एंड मेंडल हैव not any types of ability or a degree to give the biological segments, to give the biological theories. तो इसलिए वो मेंडल को मैथमेटिशियन, मेंडल जो थे वो मैथमेटिशियन थे, तो लोग ये समझते थे कि वो बायोलॉजिस्ट की तरह थ्योरी कैसे दे सकते हैं, इसलिए लोगों ने मेंडल्स की जितनी भी थीसिस थे और हाइपोथेसिस थे उनको नकार दिया. बट इन 19th सेंचुरी दे ऑल टाइप्स ऑफ लॉज रीडिस्कवर्ड बाय थ्री टाइप्स ऑफ साइंटिस्ट. वी नो दैट हुंगो डिवेरिच, एरिक एंड टेस्मार्क. उन्होंने इसको रीडिस्कवर करा. रीडिस्कवर करने के बाद वो सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ पाई गई जैसी मेंडल ने बताई थी. बट इन 1902 दिस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इज गिवन बाय द सूटन एंड बोवेरी. जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी वो सूटन और बोवेरी ने दी. वाई? बिकॉज इन 19th सेंचुरी में क्या हुआ, क्रोमोसोम भी डिस्कवर हो चुके थे और न्यू एडवांस जो आपके इक्विपमेंट्स थे वो भी डेवलप हो चुके थे, जिसके थ्रू क्या उस न्यू डिस्कवरीज हो चुकी थी, जिसके थ्रू जो क्रोमोसोमल थ्योरी थी वो और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करी जा सकती. तो सूटन और बोवेरी, क्रेडिट गोज टू सूटन एंड बोवेरी टू गिव द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. सो अब यहाँ पर हम कंपेरिजन करेंगे द पॉइंट्स गिवन बाय द मेंडल एंड द पॉइंट्स गिवन बाय द सूटन एंड बोवेरी. इन दोनों का हम कंपेरिजन करेंगे. मेंडल ने उस समय जितने भी पॉइंट्स दिए थे वो उन सारे के सारे पॉइंट्स को सूटन और बोवेरी ने क्रोमोसोम्स के टर्म में जस्टिफाई करा. कैसे? यहाँ देखिए. पॉइंट दोज आर गिवन बाय मेंडल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेंडल प्रपोज्ड फैक्टर्स आर इन अ पेयर और एलील्स. मेंडल ने बताया था कि जो फैक्टर होते हैं वो एलील की फॉर्म में होते हैं. और इधर सूटन और बोवेरी ने भी बताया कि क्रोमोसोम्स विच हैव दीज जीन्स और फैक्टर्स आर आल्सो फाउंड इन द पेयर और द होमोलोगस क्रोमोसोम्स. सूटन और बोवेरी ने भी बताया कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी पेयर में होते हैं और उनमें जो फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन होते हैं. अनदर फैक्टर्स रिप्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन. फैक्टर्स जो होते हैं वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं गैमेट फॉर्मेशन के समय में. सूटन एंड बोवेरी ने भी बताया था कि क्रोमोसोम ऑल्सो रिप्रेजेंट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन. हमें पता है कि गैमेट फॉर्मेशन में क्या होते हैं, क्रोमोसोम भी अलग अलग हो जाते हैं इन द केस ऑफ सेल डिवीजन. नेक्स्ट, मेंडल ऑल्सो प्रपोज दैट एलील्स और फैक्टर्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली. यानी जितने भी एलील्स और फैक्टर्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं स्वतंत्र रूप से या फ्रीली. फॉर एग्जाम्पल, दिस जस्ट लाइक कैपिटल ए, जस्ट लाइक टॉल एंड डॉर प्लांट और द कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी, व्हेनेवर क्रॉस टेक्स प्लेस बिटवीन देम, then they convert into the four types of results: capital A, capital B, capital A, small b, small a, capital B, and small a and small b. So four types of characters here we have. On the other hand, Sutton and Boveri also propose that if a chromosome which have got A gene, if the chromosome which have got small a gene, another have got
capital B, another have got small b gene, then in that time chromosome assort themselves independently. और ये कंडीशन कहाँ पर आती है? वी नो दैट द मियोसिस एंड द माइटोसिस प्रोसेस, जब एक सेल 1 से 2 में और 2 से 4 सेल में कन्वर्ट होती है तो ये कंडीशन हमेशा वहाँ पर आती है, कैजमेटा स्टेज. सो इन दिस वे, इन द केस ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सूटन और बोवेरी ने जितनी भी अपने पॉइंट्स दिए थे वो मेंडल उन सबको पहले ही बता चुके थे. सो दिस होल टर्म इज रिलेटेड टू द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस.